अब जैसे यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि कुछ सिंपल निगेटिव हैं और कुछ सिंपल क्वेश्चन वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे आई के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, है ना, और वी के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, वी के साथ और आई के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, तो सेल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे क्योंकि बाध्यता के लिए कोई धमकी दे रहा हो, ठीक है, और या फिर आवश्यक कोई कार्य हो, है ना, और जो मतलब अनिवार्य हो, तब हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है, आई के साथ और वी के साथ, ठीक है। चलो देख लेते हैं। जैसे आई विल नॉट कम है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको क्या बताया, विल नॉट का क्या हो जाता है, वॉन्ट हो जाता है, विल नॉट का क्या होता है, वॉन्ट होता है। जैसे आई वॉन्ट या आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा, आई वॉन्ट कम, मैं नहीं आऊँगा, यू विल नॉट कम, तुम नहीं आओगे, यू वॉन्ट कम, तुम नहीं आओगे, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही वॉन्ट कम, वह नहीं आएगा, सी विल नॉट कम, नहीं आएगी, और सी वॉन्ट कम, वह नहीं आएगी, इट विल नॉट कम, नहीं आएगा, ठीक है, और इट वॉन्ट कम, नहीं आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यू विल नॉट कम, तुम नहीं आओगे, और वी विल नॉट कम, हम नहीं आएंगे, वी वॉन्ट कम, हम नहीं आएंगे, और यू वॉन्ट कम, तुम नहीं आओगे। और जैसे दे विल नॉट कम, वे नहीं आएंगे, और दे वॉन्ट कम, वह नहीं आएंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे यू का देख लेते हैं, और विल नॉट और वॉन्ट का और स्टडी का देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यू विल नॉट स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे, यू वॉन्ट स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। ये निगेटिव सेंटेंस हम बोल रहे हैं, ठीक है। और जैसे वी विल नॉट ब्रिंग, इसका देख लेते हैं, वी विल नॉट ब्रिंग, हम नहीं लाएंगे, और वी वॉन्ट ब्रिंग, हम नहीं लाएंगे, ठीक है। और जैसे दे का देख लेते हैं, दे विल नॉट क्लीन का देख लेते हैं, दे विल नॉट क्लीन, वे साफ़ नहीं करेंगे, दे वॉन्ट क्लीन, वो साफ़ नहीं करेंगे, या दे विल नॉट क्लीन, वे साफ़ नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे। जैसे ही का देख लेते हैं, ही विल नॉट स्पीक, वह नहीं बोलेगा, ही वॉन्ट स्पीक, ही विल नॉट स्पीक, वह नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक, वह नहीं बोलेगा, ही वॉन्ट स्पीक, वह नहीं बोलेगा। और देख लेते हैं, जैसे आई का देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, आई का। तो आई विल नॉट राइट, तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं लिखूँगा, आई वॉन्ट राइट, मैं नहीं लिखूँगा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट और विल नॉट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, शैल नॉट और विल नॉट का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट और विल नॉट का यूज़ करते हैं। और ये तो समझ में आ गया, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं फ्यूचर सिंपल का। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले विल और शैल का यूज होता है। किसका यूज होता है, विल और शैल का प्रयोग होता है, ठीक है। विल और शैल का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के पहले। जैसे सब्जेक्ट क्या है, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह लड़के के लिए, सी मीन्स वह लड़की के लिए, और इट नॉन लिविंग थिंग के लिए, और यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, ठीक है। इस प्रकार से हम यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के पहले हम एक्सिलरी वर्ब विल और शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे शैल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट, क्या मैं ही खाऊंगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर अपोजिट एक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, अनिवार्यता हो जाती है, अनिवार्यता का बोध होता है, ठीक है। तो जैसे आई शैल होता है, आई शैल ईट, मैं खाऊंगा। और जैसे आई विल ईट, मैं ही खाऊंगा, तो अनिवार्यता के लिए हम शैल की जगह विल का यूज़ करेंगे। जैसे आई और वी के साथ किसमें यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं,
शैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। जैसे आई विल, जैसे विल आई ईट, मैं खाऊंगा, मैं ही खाऊं, क्या मैं ही खाऊंगा। विल आई ईट, क्या मैं ही खाऊंगा। शैल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा। तो ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे विल यू बाय, क्या तुम खरीदोगे। विल यू प्रे, क्या तुम प्रार्थना करोगे। विल यू टीच, क्या तुम पढ़ाओगे, विल यू स्विम, क्या तुम तैरोगे। विल यू टेक, क्या तुम लोगे। विल यू राइट, क्या तुम लिखोगे। तो ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे विल ही ईट, क्या वह खाएगा। विल ही बाय, क्या वह खरीदेगा। और विल ही प्रे, क्या वह प्रार्थना करेगा। विल ही टीच, क्या वह पढ़ाएगा। विल ही स्विम, क्या वह तैरेगा। और विल ही टेक, क्या वो लेगा। विल ही राइट, क्या वो लिखेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, और जैसे शैल का अगर यूज़ करते हैं ही के साथ तो कैसे होता है, क्योंकि ही के साथ विल का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर शैल का यूज़ करोगे तो कैसे होगा। शैल का शैल ही ईट, क्या वही खाएगा। शैल ही बाय, क्या वही खरीदेगा। शैल ही प्रे, क्या वही प्रार्थना करेगा। शैल ही टीच, क्या वही पढ़ाएगा। शैल ही स्विम, क्या वही तैरेगा। शैल ही टेक, क्या वही लेगा। शैल ही राइट, क्या वही लिखेगा। तो इस प्रकार से अनिवार्यता के लिए हम अपोजिट एक्सिलरी वर्ब या शैल और विल का यूज़ करते हैं, जिसके साथ आई और बी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, और ही सी ईट और यू दे के साथ ही सी ईट और यू दे के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। तो इसका अपोजिट जब यूज़ करते हैं तो उसमें अनिवार्यता का बोध होने लगता है। ठीक है, जैसे विल सी के साथ विल का यूज़ करेंगे। विल सी ईट, क्या वह खाएगी। विल सी बाय, क्या वह खरीदेगी। विल सी प्रे, क्या वह प्रार्थना करेगी। विल सी टीच, क्या वह पढ़ाएगी। विल सी स्विम, क्या वह तैरेगी। और विल सी टेक, क्या वो लेगी। और विल सी राइट, क्या वो लिखेगी। और अगर हम सी के साथ किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर हम शैल का यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, शैल सी ईट, तो क्या वही खाएगी। शैल सी बाय, क्या वही खरीदेगी। शैल सी प्रे, क्या वही प्रार्थना करेगी। शैल सी टीच, क्या वही पढ़ाएगी। शैल सी स्विम, क्या वही तैरेगी। शैल सी टेक, क्या वही लेगी। और शैल सी राइट, क्या वही लिखेगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे वी का देखते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ जैसे मैंने बताया कि शैल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो वी शैल का यूज़ करेंगे तो शैल वी ईट, क्या हम खाएंगे। शैल वी बाय, क्या हम खरीदेंगे। शैल वी प्रे, क्या हम प्रार्थना करेंगे। शैल वी टीच, क्या हम पढ़ाएंगे। शैल वी स्विम, क्या हम तैरेंगे। और शैल वी टेक, क्या हम लेंगे। और शैल वी राइट, क्या हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। और अगर अनिवार्यता हो, जैसे वी के साथ शैल का यूज़ होता है, तो अगर विल का यूज़ होगा तो कैसे होगा, विल वी ईट, क्या हम ही खाएंगे। और विल वी बाय, क्या हम ही खरीदेंगे। विल वी प्रे, क्या हम ही प्रार्थना करेंगे। और विल वी टीच, क्या हम ही पढ़ाएंगे। विल वी स्विम, क्या हम ही तैरेंगे। विल वी टेक, क्या हम ही लेंगे। और विल वी राइट, क्या हम ही लिखेंगे। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे दे का देख लेते हैं। दे के साथ किसका यूज़ करेंगे, दे के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो विल दे ईट, क्या वे खाएंगे। विल दे बाय, क्या वे खरीदेंगे। विल दे प्रे, क्या वे प्रार्थना करेंगे। विल दे टीच, क्या वे पढ़ाएंगे। ठीक है, और विल दे स्विम, क्या वे तैरेंगे। विल दे टेक, क्या वे लेंगे। विल दे राइट, क्या वे लिखेंगे। और अगर विल, जैसे दे के साथ किसका यूज़ होता है, विल का यूज़ होता है। तो अगर हम शैल का यूज़ करेंगे तो अनिवार्यता हो जाएगी। अनिवार्यता के लिए जैसे शैल दे ईट, क्या वे ही खाएंगे। ठीक है, शैल दे बाय, क्या वे ही खरीदेंगे। शैल दे प्रे, क्या वे ही प्रार्थना करेंगे। शैल दे टीच, क्या वे ही पढ़ाएंगे।
शैल दे स्विम, क्या वे ही तैरेंगे, और शैल दे टेक, क्या वे ही लेंगे, और शैल दे राइट, क्या वे ही लिखेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर सिंपल निगेटिव सेंटेंस हमने देखा, और फ्यूचर सिंपल क्वेश्चन वाले सेंटेंस हमने भी बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे चलते हैं WH वाले में, किस में चलते हैं, WH वाले में। देखो, जैसे हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, और हाउ मीन्स कैसे। ठीक है, तो जैसे देखते हैं हम किसका यूज़ करेंगे, शैल और विल का यूज़ करते हैं। शैल का सही यूज़ किस में करते हैं, आई, किस में करते हैं, आई और वी में शैल का यूज़ करते हैं। आई और वी में किसका यूज़ करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यू का देख लेते हैं। ठीक है, यू का, तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी हिंदी वाले वाक्य में अगर बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी इंग्लिश जो है, उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है, और क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर फॉलो करने लगता है। ठीक है, जैसे विल आई गो, क्या मैं ही जाऊंगा, या फिर विल यू गो, क्या तुम जाओगे। तो इस प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो वाला स्ट्रक्चर जो है ये इसमें फॉलो करने लगता है। जैसे व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। ठीक है ना, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, व्हेन विल यू डू, तुम कब करोगे, वेयर विल यू डू, वेयर विल यू डू, तुम कहाँ करोगे, वाई विल यू डू, तुम क्यों करोगे, वाई विल यू डू, तुम क्यों करोगे, हाउ विल यू डू, तुम कैसे करोगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे शैल का यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे व्हाट शैल, क्या ले लेते हैं इसमें, शैल। ठीक है, जैसे क्या लेते हैं, व्हाट शैल आई सी, जैसे किसका लेते हैं, सी का देखते हैं, इसका देख लेते, ठीक है ना, सी का देख ले, सी मतलब देखना, SEE, सी मीन्स देखना। ठीक है, तो जैसे देखते हैं व्हाट विल सी, यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर व्हाट विल बी, जैसे व्हाट विल वी प्ले देख लेते हैं, प्ले का देख लेते हैं, या फिर सी का देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट विल वी सी, हम क्या देखेंगे, व्हेन विल वी सी, हम कब देखेंगे, वेयर विल वी सी, हम कहाँ देखेंगे, वाई विल वी सी, हम क्यों देखेंगे, हाउ विल वी सी, हम कैसे देखेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो जैसे और दे का देख लेते हैं, दे का। ठीक है, जैसे व्हाट विल दे प्ले, वे क्या खेलेंगे, व्हेन विल दे प्ले, वे कब खेलेंगे, वेयर विल दे प्ले, वे कहाँ खेलेंगे, वाई विल दे प्ले, वे क्यों खेलेंगे, हाउ विल दे प्ले, वे कैसे खेलेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही का देख लेते हैं, ही का। ठीक है, किसका देखेंगे, ही का। ठीक है, तो ही में कैसे होता है, ही में जैसे व्हाट विल ही रीड, वह क्या पढ़ेगा, व्हेन विल ही रीड, वह कब पढ़ेगा, वेयर विल ही रीड, वह कहाँ पढ़ेगा, और वाई विल ही रीड, वह क्यों पढ़ेगा, हाउ विल ही रीड, वह कैसे पढ़ेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ में आएगा। जैसे फाइट का देख लेते हैं, फाइट का किसको देखते हैं, फाइट का देख लेते हैं, और किसका देख लेते हैं,
चलो यू का देख लेते हैं, ठीक है। किसका देखते हैं, यू का। जैसे व्हेन विल यू फाइट, तुम कब लड़ोगे। वेयर विल यू फाइट, वेयर विल यू फाइट, वेयर विल यू फाइट, तुम कहाँ लड़ोगे। वाई विल यू फाइट, तुम क्यों लड़ोगे। हाउ विल यू फाइट, तुम कैसे लड़ोगे। हाउ विल यू फाइट, तुम कैसे लड़ोगे। तो एक बार और देख लेते हैं। व्हेन विल यू फाइट, तुम कब लड़ोगे। व्हेन विल यू फाइट, व्हेन विल यू फाइट, तुम कब लड़ोगे। वेयर विल यू फाइट, तुम कहाँ लड़ोगे। वाई विल यू फाइट, तुम क्यों लड़ोगे, ठीक है। वाई विल यू फाइट, तुम क्यों लड़ोगे। हाउ विल यू फाइट, तुम कैसे लड़ोगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम WH वाले फ्यूचर टेंस के हम बनाते हैं। फर्स्ट क्लास आपने नहीं देखा है, अगर आपने फ्यूचर टेंस का ओवरव्यू नहीं देखा है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आप उसको पहले देखें और इसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है अफर्मेटिव सेंटेंस का, यहाँ पे क्या डिस्कस किया हमने, यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, अफर्मेटिव सेंटेंस डिस्कस किया है, निगेटिव सेंटेंस डिस्कस किया है और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव डिस्कस किया है, ठीक है। और क्या डिस्कस किया है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिस्कस किया है और क्या डिस्कस किया है, WH वाले इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाले भी WH वाले हमने डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।